नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस फीमेल भर्ती की सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का अभिभावक गणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने इस चैनल पे सबसे सटीक और बेहतरीन जानकारी आज आपको दी जाएगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरियाणा पुलिस फीमेल भर्ती 2026 के बारे में मैंने यहाँ पर जो जानकारी लिखी है, सभी जानकारी आप सभी लोगों को पहुंचाई जाएगी। ये वो सभी जानकारी है जिसके लिए लड़कियों को बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट थे। आज की क्लास में प्रत्येक लड़की का हर क्वेश्चन हर डाउट क्लियर किया जाएगा कि आपकी पीएमटी को लेकर जो जो आपके डाउट पेंडिंग है उन सभी डाउट को मैं चाहता हूं आज की वीडियो में क्लियर कर दूं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। अगर कोई अभिभावक देख रहा है उसको भी ये वीडियो ध्यान से सुननी है कि फीमेल भर्ती जो होने वाली है, पीएमटी जो होने वाली है, पीएसटी जो होने वाली है बच्चों के, वो किस प्रकार से होंगी, स्टाफ का जो है एचएसएससी स्टाफ का, उसके ऊपर क्या मामला है, क्या करने जा रहा है एचएसएससी स्टाफ। अगर बात करें फीमेल भर्ती 2026 की, तो पीएमटी कब होंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे मेरे पास कॉल और मैसेज कर रहे थे उनका क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लगाया कि पीएमटी कब होंगी, कितनी फीमेल बुलाएगा एचएसएससी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े थे कि पीएमटी कब होंगी और पीएमटी जब भी होंगी तो पीएमटी की डेट, साथ में पीएमटी के लिए कितनी फीमेल को बुलाया जाएगा और पीएसटी में कौन कौन लड़कियां पहुंच पाएंगी, पीएसटी पीएमटी के बाद जब होगा तो कौन कौन लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट बहुत कम जाने वाली है। पीएमटी के लिए जो मेरिट है वो बहुत कम जाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सारी ऑथेंटिक बातें करेंगे। ध्यान से सुनना सभी ऑथेंटिक बातों को प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हमने लिखा पेपर में 6000 फीमेल नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा बैठेंगे। पेपर में 6000 फीमेल से ज्यादा लड़कियां बैठाएगा डिपार्टमेंट। इसकी भी मैं आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट दूंगा। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये पीएमटी की जितनी भी लड़कियां, जितने भी क्वेश्चन उनके दिमाग में, सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से देखना है। देखिएगा, मैं सीपी गोठवाल, ये अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल है। अपनी ये वीडियो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिलियन व्यू देगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज की वीडियो में वो कंटेंट है जो सबसे बड़ा हरियाणा की भर्ती, जो हरियाणा पुलिस है और उसमें जो लड़कियों के क्वेश्चन हैं वो सब कुछ इसमें मैं क्लियर करवाने वाला हूं, जो जो डाउट उनके माइंड में है। और इसमें कुछ बातें लड़कों की मैं करूंगा, तो जो बच्चा लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहा है वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लड़कों की पीएसटी के लिए कुछ बातें बताऊंगा, लड़कियों की पीएमटी और पीएसटी दोनों के लिए बातें बताई जाएगी। ये अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल है, तो जिस किसी विद्यार्थी ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा सब्सक्राइब कर ले। मेरे पास कई हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे जुड़ चुके हैं, मेरे पास वैसे मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी बच्चों को फिर से कह देता हूं कि सबसे बेहतरीन जानकारी आप लोगों को पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करवाने जा रहा है। जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कम से कम हमें 50 के सब्सक्रिप्शन दे। 50 के सब्सक्रिप्शन ये एक वीडियो हमें कंफर्म देगी, क्योंकि आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आते हैं हम अपने, देखिएगा मैं कुछ यहां पर ये बातें करने वाला हूं, जो जो बातें आज वीडियो में होंगी वो सारी बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या है आज का जो मेन मुद्दा है वो है कि फीमेल कैंडिडेट, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खबर आज की वीडियो में होने वाली है। आज की वीडियो में जो जो चीजें होने वाली है वो आप सभी के सामने मैं नोट कर रहा हूं कि फीमेल कैंडिडेट की जो पीएमटी और पीएसटी होगी, जो पीएमटी और जो पीएसटी होगी, अरे भाई क्या हुआ है, पीएमटी और जो पीएसटी होगी फीमेल कैंडिडेट की, उसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना आप लोगों को भाई। पीएमटी और पीएसटी की जानकारी किसकी बेटा, एचपी हरियाणा पुलिस की जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। ये देखिएगा, पीएमटी और पीएसटी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आज की वीडियो में किसकी अपडेट बताई जाएगी, पीएमटी और पीएसटी के लिए जो बॉयज और गर्ल्स हैं उन दोनों की बात की जाएगी। आज की वीडियो मेन मोटिव गर्ल्स पर रहेगी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लड़कियों के माइंड में चल रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां पीएमटी में हो सकती है बाहर,
बाहर। ये ध्यान से सुनना भाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारी लड़कियां पीएमटी में बाहर होंगी। रीजन के साथ बताया जाएगा कौन कौन लड़कियां पीएमटी और पीएसटी में बाहर होंगी। अब अंदाजा लग चुका है कितनी लड़कियां पीएमटी और उसके बाद पीएसटी में बाहर होंगी। इस चीज की मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाला हूं कि बहुत सारी लड़कियां पीएमटी में हो सकती है बाहर। ये मैंने देख रहा है, बिल्कुल वीडियो क्लियर आ रहा है ना सभी के लिए, बिल्कुल ओके है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास में क्वेश्चन है कि बहुत सारी लड़कियां पीएमटी में बाहर होंगी तो वो कैसे होंगी, बहुत सारी लड़कियां पीएमटी और पीएसटी में बाहर होंगी तो कैसे होंगी, ये अपना क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ये सारे वो क्वेश्चन जो सबके माइंड में चल रहे हैं, लड़कियों के माइंड में जो जो क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर लिखे हैं। क्या किसका नंबर आएगा भाई पीएमटी के लिए, मैं केवल अभी पीएमटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि पीएमटी के लिए किसका नंबर आएगा, और जैसे ही हम पीएमटी से पीएसटी में जंप करेंगे तो फिर किसका नंबर आएगा। ये दोनों बातें आज की वीडियो में की जाएगी। प्यारे बच्चों मैंने देखो यहां ड्राफ्ट तैयार किया आप लोगों के लिए, ये पीएमटी का ड्राफ्ट है, ये पीएसटी का ड्राफ्ट है और ये एग्जाम का ड्राफ्ट है। तीनों के अंदर मैं सारी डिटेल एक एक करके डिटेल बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाना, आप लोगों को ध्यान से सुनते जाना है। देखो किसका नंबर आएगा, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कितनी लड़कियां बाहर होंगी, पीएमटी और पीएसटी में कितनी लड़कियां बाहर होंगी, ये क्वेश्चन भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कट ऑफ कितनी जाएगी। ये भाई बहुत मैसेज और कॉल मेरे पास बच्चों ने किए हैं कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी पीएमटी और पीएसटी के लिए, उसकी भी बहुत ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाएगी। चौथा क्वेश्चन है पीएमटी में कितनी लड़कियां पास होंगी, कितनी लड़कियां पास होंगी, कितनी लड़कियां फेल होंगी, कितनी लड़कियों को बुलाया जाएगा, कितनी लड़कियां अब्सेंट रहेंगी, कितनी लड़कियां पीएमटी में नहीं जा पाएंगी। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। उसके बाद रिटर्न तक पहुंचने में असली मुकाबला क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। पांचों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास के, जो हर किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, आज इन सभी का सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो जिस बच्चे ने पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। प्यारे बच्चों आज की क्लास मैं पहले कह देता हूं, ये जो आपकी वीडियो है ये 1 मिलियन तक बच्चे देखेंगे, और 1 मिलियन के बाद मैं कह सकता हूं कि 50,000 बच्चे, 50,000 बच्चे इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज की क्लास में हम आज के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिएगा। टोटल वैकेंसी फीमेल पुलिस की कितनी है, सभी बच्चों को पता है कि 600 है। कितनी है भाई, 600 है। अब एग्जाम में मल्टीपल 10 बैठाना था, कितना बैठाना था, मल्टीपल 10, तो कितने बैठाने चाहिए बेटा, 6000। लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि करेक्ट 6000 बच्चियां पेपर में नहीं बैठने वाली है। पेपर में जो बैठेंगी ना उन लड़कियों की संख्या 6000 से प्लस रहेगी कंफर्म, 6000 से कम नहीं हो सकती, 6000 से ज्यादा। लगभग 6500 लड़कियां इस पेपर में बैठने को देखी जा सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं ऑथेंटिक बात बताऊंगा कैसे 6500 लड़कियां इस पेपर में बैठने वाली हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा बेटा। सबसे पहला स्टेप जो फीमेल कैंडिडेट का है वो है पीएमटी, कि पीएमटी होगी वो कब होगी, तो पीएमटी कब होगी इसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको जानकारी देने वाला हूं। पीएमटी के बाद पीएसटी कब होगी इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ सबसे एग्जैक्ट बताएंगे हम आप लोगों को। अगर आपका सहयोग मिला तो हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाले हैं। देखिएगा ये पीएमटी, अगर मैं बात करूं पीएमटी के अंदर टोटल जो कैंडिडेट बैठेंगे पीएमटी के अंदर, लगभग एचएसएससी जो है पीएमटी के अंदर 30,000 प्लस बच्चियों को इनवाइट करेगी, बुलाएगी। कितने बच्चे, 30,000 बच्चों को एचएसएससी जो है बुलाएगी सभी को। 30,000 बच्चे कौन कौन से रहेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं। ये ऑथेंटिक बातें हैं। आपको लग रहा होगा 30,000 कहां बुलाएंगे 600 वैकेंसियों पर, देख लेना 30,000 का कैलकुलेशन लास्ट में जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो वही 6,000 से 6500 बच्चियां बचेंगी। ये यहां से लेकर 30,000 से 6,000 से 6500 एग्जाम तक जो बचेंगी वो मैं बताऊंगा। ऑथेंटिक बात है, ध्यान से सुनते जाना भाई। जैसे देखो सबसे पहले पीएमटी में एचएसएससी ने बुलाए हैं 30,000 बच्चियों को, क्लियर। अच्छा 30,000 बच्चों को बुलाया, तो पीएमटी में जो अब्सेंट रहने वाली है, याद रखना बच्चे, कम से कम पीएमटी देने 10% लड़कियां अब्सेंट रहेंगी, देने नहीं जाएंगी पीएमटी को।
ऑनथेटिक बात है, क्यों नहीं जाएंगी वो भी बताएंगे। 10% लड़कियां पीएमटी में एब्सेंट रहने वाली है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अपने रीजन है लड़कियों के, हो सकता है उन्होंने बिना फैमिली के पूछे ये फॉर्म भर दिया हो। कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जो अपनी बच्चियों को बेल्ट की नौकरी नहीं करवाना चाहती। मैं इस चीज के बेटा विरोध में हूं कि सभी बच्चियां अगर तैयारी कर रही हैं तो उनको हर कोई भर्ती देखने को मौका मिले। मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करता हूं कि आप अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं कि बच्ची को बेल्ट की नौकरी नहीं करवानी, पुलिस की नौकरी नहीं करवानी, तो अपनी सोच बदलिए, क्योंकि ये नया भारत है, इसमें सोच बदलना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। आने वाले 10 से 15 साल बाद जमाना ऐसा बदल जाएगा कि सब कुछ जो है फीमेल के हाथ में पार्ट आ जाए, मतलब फीमेल के हाथ में सब ये जो हिस्सा है समाज का वो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना इन चीजों को। जो पीएमटी के अंदर अब्सेंट रहेंगी, लगभग 10% लड़कियां अब्सेंट रहेंगी। 10% लड़कियां मतलब 30,000 की 10% मतलब लगभग कितनी लड़कियां अब्सेंट रहने वाली हैं? 3,000 लड़कियां अब्सेंट रहने वाली है प्यारे बच्चों। सही दिख रहा ना? हाँ सही है, 3,000 लड़कियां अब्सेंट रहने वाली है। तो पीएमटी में जो प्रेजेंट रहेंगी वो हो गई है प्यारे बच्चों अप्रोक्स 27,000 लड़कियां। अप्रोक्स 27,000 कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट रह चुके हैं। तो ये जो 27,000 लड़कियां हैं ये पीएमटी में वहां पहुंच चुकी है। एचएसएससी के जो है सेक्टर 3 में पंचकुला में ये जो है पहुंच चुकी है। उसके बाद पीएमटी में फेल, भाई ये 27,000 जो पहुंची है, तो मैं मिनिमम आंकड़ा लगा रहा हूं कि 10% लड़कियां तो डेफिनेट पीएमटी में बाहर होंगी। रीजन नंबर 1, लड़कियों का हाइट का सबसे बड़ा इश्यू आता है भर्ती में। पहली बात, लड़कियों के हाइट के इश्यू और कोई छोटे मोटे जो भी इश्यू रहेंगे, उस इश्यू को लगाते हुए कम से कम 10% लड़कियां पीएमटी में बाहर हो जाएंगी। ये डाटा ज्यादा हो सकता है, एब्सेंट और फेल होने का डाटा ज्यादा हो सकता है। मैं मिनिमम डाटा लेकर के चल रहा हूं। 30,000 प्लस लड़कियां पीएमटी में आने वाली हैं। देखिएगा, पीएमटी में जो फेल हो गई 10%, तो 27,000 जो बच्चियां पहुंची थी 10% फेल हो गई, तो लगभग मैं कह सकता हूं 2700 बच्चियां फेल हो चुकी है। जब बात करें पीएमटी में जो पास हुई है, तो भाई 27,000 में से लगभग 2700 बच्चे हम निकाल दें तो ये बच जाएगा भाई 25,000, यानी कि 24,300। 24,300 बच्ची ऐसी हैं जो पीएमटी पास कर चुकी है। पीएमटी पास कर चुकी है वो 24,300 बच्ची है। ये वो क्वालिफाई फॉर पीएसटी। ये 24,000 बच्चियां लगभग वो बच्चियां हैं जो पीएसटी के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, जंप कर चुकी है पीएमटी से। किसमें बच्चा? पीएसटी में जंप कर चुकी है। ध्यान से सुनते जाओ, सारी बातें बड़ी ऑथेंटिक है, इनमें कोई डाउट कोई वो नहीं बचना चाहिए। 30,000 बुलाएगा, 10% एब्सेंट रहेंगी, 3,000 एब्सेंट हो गई, 27,000 बच्ची पीएमटी में पहुंच गई है। 27,000 में 10% बाहर हो गई पीएमटी में। अप्रोक्स में बता रहा हूं बेटा, ये ज्यादा होगा, एब्सेंट ज्यादा मिलेंगी और निकलेंगी बाहर। ये देख लेना आप लोग, 2700 बच्चियां अगर बाहर हो जाती हैं तो बेटा 24,300, लगभग 24,000 लड़कियां हैं वो पीएसटी के लिए पहुंच चुकी है। तो मैं यहां लिख देता हूं 24,000 बच्चियां पीएसटी के अंदर पहुंच चुकी है। अब 24,000 बच्चा जो पीएसटी में पहुंची है, ये देखो टोटल कैंडिडेट का मैंने यहां पर बनाया है फोल्डर की। 24,000 लड़कियों को पीएसटी के लिए एचएसएससी ने बुलाया। ठीक है भाई, 24,000 बच्चियां जो पहुंची है। अब ये बात आती है पीएसटी में एब्सेंट, यहां और भी ज्यादा एब्सेंट रहेंगी पीएसटी में। देख लेना आप लोग ये बात। रीजन बताता हूं, देखो एक चीज तो सबसे मेन मायने ये रखेगा कि पीएसटी डिपार्टमेंट करवाएगा कब। एक छोटी सी बात है, फन्नी जरूर लगेगी लेकिन वो बात है बड़ी काम की, आप मजाक में मत लेना। अगर बच्चियों के पीएसटी, देखना भाई ध्यान से सुनना, अगर बच्चियों के पीएसटी, अगर फीमेल के जो पीएसटी होंगे, अगर ये बड़ी मेन चीज है भाई ध्यान से सुनना, अगर फीमेल के पीएसटी अगर आ गए बेटा नवंबर में, किसमें? नवंबर में, या आ गए दिसंबर में, या आ गए जनवरी में, या आ गए बेटा फरवरी में, अगर 4 महीनों में अगर पीएसटी लड़कियों के आ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि 10% नहीं, कम से कम 15-20% लड़कियां इसमें एब्सेंट रहने वाली है। कम से कम 15 से 20% बच्चियां एब्सेंट रहने वाली। रीजन बताऊं क्यों? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वो महीने हैं, 4 महीने, जिनमें शादियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ एक तो जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी खुद की भी शादी हो सकती है, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
कैंडिडेट जो लड़की है उसके भाई की शादी हो सकती है, कैंडिडेट जो है उसकी बुआ की लड़की की, मामा के लड़के की, मामी की, जो मामा की लड़की की, बुआ के लड़के लड़की की, किसी की भी शादी हो सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इन 4 महीनों में अगर बुलाया जाएगा तो याद रखना इनका जीमने पे ज्यादा ध्यान रहेगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। और ये किसी न किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाएंगी। ये तो वो डाटा है, अगर शादियों के टाइम ये करवा देती है HSSC तो ध्यान देना पड़ेगा HSSC से। आप भी हाथ जोड़ के विनती करो भगवान के सामने कि हमारा PST है ना इन तारीखों के बीच, इन महीनों के बीच में ना आए, ठीक है। वरना आपको या तो शादी छोड़नी पड़ेगी या आपकी PST छोड़नी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका कोई रिश्ता आ जाता है तो बोल देना रिश्ते वाले को कि भाई अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शादी कर रहे हो तो मैं आपके साथ रिश्ता नहीं करूंगी। रीजन बता देना कि इन 4 महीनों में तो हमारा फिजिकल हो सकता है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, PST हो सकता है, मैं PST देने जाऊंगी, मैं शादी नहीं करने वाली। ये बड़े ऑथेंटिक बात है, ध्यान रखना भाई, इस चीज को कभी आप मजाक में ले रहे हो। तो बेटा मैं ये कहता हूं कि जो PST में 24,000 लड़कियां PMT क्वालिफाई करके पहुंची थी, क्या करके भाई PMT क्वालिफाई करके पहुंची थी, वो बच्चियां अब PMT में अगर मैं एब्सेंट का रेशो नॉर्मल 10% लगा रहा हूं, मैं कहता हूं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि PST में कई दिक्कत हो जाती है बच्चियों को, है ना। अगर उनका कोई और जो है क्या बोले हम उसका फिजिकली कोई इशू चल रहा है, लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो के माध्यम से न बताते हुए आप इस बात को समझते हैं। अगर वो उस कंडीशन से गुजर रही है, कोई प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो PST नहीं दे पाएंगी, उनका भी साइड डिपार्टमेंट कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो ये बातें समझ के चलना। तो प्यारे बच्चों मैं कहना ये चाह रहा था, मैं बहुत मिनिमम डाटा लिया 10%, हो सकता है ये 20% तक चला जाए भाई, ये डाटा 20% तक एब्सेंट वाला, लेकिन हम 10% पे बात करेंगे, 20 पे अभी नहीं करने वाले हैं। PST में एब्सेंट रहेंगी 10%, तो 2400 का जो 10% एब्सेंट रहेंगी तो 24,000 का 10% एब्सेंट रहेंगी तो 2400 बच्चे एब्सेंट रह गई। 24,000 में से 2400 घटा लो भाई, 24,000 में से 2,000 गए तो 22,000, और 22,000 में से हो गए तो ये लगभग 21,500 बच्चियां हो गई है भाई। 21,500 लड़कियों ने PST दिया है अपना। अब यहां पर मेन चीज है, कितनी बच्चियों ने PST दिया है, देखो ध्यान से सुनना। 24,000 PMT पास आउट बच्चियां PST में पहुंच गई। 24,000 PMT पास आउट बच्चियां, देखो यहां पर सुनना भाई, जो PMT में पास हुई है, PMT पास वो लड़कियां हैं 24,000। ये जंप कर चुकी है किसमें बेटा, PST में। किसमें, PST में। कितनी बच्चियां, 24,000 बच्चियां। अब ये 24,000 बच्चियां जो PST में जंप करके गई है, इनमें मैंने बताया 10% बच्चियां है एब्सेंट। क्या है प्यारे बच्चे, एब्सेंट। अगर 10% बच्चियां एब्सेंट हैं तो प्यारे बच्चे लगभग ये हो गई 21,500। कितनी हो गई भाई, 21,500 बच्चियां कहां बैठेंगी, ये बैठेगी भाई, ये हो गई है PST में। किसमें है प्यारे बच्चों, PST में। अब 21,500 लड़कियां जब PST देना स्टार्ट करेंगी, क्या देना स्टार्ट करेगी भाई, PST देना स्टार्ट करेगी, तो आप मान के चलना, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और जो वीडियो लड़की या लड़का देख रहा है उनको सभी को पता है कि अगर मैं एक एवरेज में बात करूं, अगर 10 लड़कियों को दौड़ाया जाए तो 10 में से 3 लड़कियां अपनी रेस क्वालिफाई कर पाएंगी। एक छोटा सा डाटा हमने लिया है। अगर मैं बात करूं कि 10 गर्ल्स को अगर दौड़ाया जाए, 10 कैंडिडेट को अगर दौड़ाया जाए, 10 कैंडिडेट को अगर दौड़ाया जाए तो उसमें 3 ही पास होंगी। कितनी पास होंगी प्यारे बच्चों, 3। 10 में अगर 3 पास होती है तो 100 कैंडिडेट में 30 लड़कियां पास होंगी। ध्यान से सुनना, ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। और 1000 अगर मैं बात करूं तो 1000 में लगभग 300 बच्चियां पास होंगी। कितनी पास होंगी भाई, 300 बच्चियां पास होंगी। हमें तो 21,000 का फिजिकल कराना है भाई, 21,000 को क्या करवाना है, PST करवाना है। जब 1000 में 300 पास हो रही है तो 1000 का ये हो गया 21 गुना, तो भाई 300 का भी 21 गुना लगा लो, यहां पर आ गया 6300 बच्चियां ही पास होंगी। ये डाटा दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से सुनना कि भाई 24,000 बच्चियां PMT पास करके आई, क्लियर, PST में पहुंच गई है। कितनी, 24,000 बच्चियां PMT पास करके आई, 24,000 पहुंच गई है PST में 24,000। PST में 10% एब्सेंट होने के कारण बच गई 21,200, 21,500, ठीक है, 21,500 बच गई हो। उनमें हम बात करें तो उनमें बेटा 10 कैंडिडेट अगर दौड़ाएंगे तो 3 लड़कियां ही पास होंगी एवरेज में। तो बेटा जब 10 कैंडिडेट पे 3 पास हुई
तो 100 पे 30 और 1000 पे 300 लड़कियां पास हुई। 1000 पे जब 300 लड़कियां पास हुई है तो हमें 21,000 दौड़ानी है, तो 21,000 के हिसाब से कितनी लड़कियां पास हो गई? 6300। तो ये डाटा मैं दोबारा वहां फिगर में बताता हूं, ध्यान से सुनना है भाई। देखो 2400 लड़कियां आ गई पीएसटी में, 21,500 लड़कियां ऐसी है जो वहां पर पहुंच गई है। कौन सी में? पीएमटी एब्सेंट हो गई है 10%, यानी कि पीएमटी में जो प्रेजेंट है 21,500। पीएमटी में प्रेजेंट कितनी है? 21,500 प्रेजेंट है। तो भाई पीएसटी पास कितनी करवा रहा हूं? ये 21,500 का डाटा मैंने दिया है कि 21,500 जो बच्चियां हैं ये जब पीएसटी में दौड़ेंगी, पीएसटी में दौड़ेंगी तो ध्यान से सुनना भाई, मैंने बताया 21,500 जो पीएसटी में जोड़ेगी तो याद रखना 10 में से केवल 3 लड़की पास होंगी, 10 में से केवल 3 पास बेटा, तो 1000 में से केवल 300 पास। और भाई 21,000 यानी कि इसका 21 गुना है भाई, 21,000 को दौड़ाना है ना। 21,000 की बात करें तो इसको भी 21 गुना कर लो भाई, इसको भी 21 गुना कर लो, 300 को 21 गुना करोगे तो कितनी बच्चियां होंगी भाई? 6300 बच्चियां पीएमटी में पास हो चुकी है। अब याद रखना भाई, आप कहोगे जी 6000 को बैठाना तो इन 300 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं प्यारे बच्चों, उनको एक एवरेज में बुलाना पड़ेगा कि लगभग मान लीजिएगा, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि भाई मान लो वो पीएमटी ले रहे थे, एक लिस्ट आई, 2 आई, 3 आई, 3 लिस्ट लड़कियों की आ गई। 3 लिस्ट लड़कियों के आने के बाद उन्होंने देखा कि लड़कियां तो 5800 ही लड़कियां, तो मान लीजिएगा पीएसटी में पीएमटी में उन्होंने 3 लिस्ट जारी करी, उसमें मान लीजिएगा 24,000 लड़कियां पीएमटी पास हो गई, पीएसटी में चली गई। पीएसटी में मान लो 5800 लड़कियां ही पास हुई, पीएसटी में मान लो 5800 लड़कियां ही पास हुई, सपोज दैट। तो फिर उनको 200 भी तो पूरी करनी पड़ेगी, और वो 200 पूरी करने के लिए क्या करेंगे? फिर वो 1000 बच्चों की लिस्ट निकाल देंगे, 1000 बच्चों को पीएमटी पे बुलाएंगे, वो पीएमटी के बाद फिर पीएसटी बुलाएंगे। 1000 को पीएमटी पे बुलाया, 200 निकल गया, मान लो उसमें निकल गया, बच गए 800। 800 को हम करवाएंगे पीएसटी, 800 को पीएसटी कराई, हो सकता है उनमें 400 पास हो गई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लंबा टाइम मिल गया ना लास्ट तक, हो सकता है उनमें से 400 पास हो गई। अब 5800 पहले थी, 1000 को और बुलाया था, उनमें से 400 पास हो गई, तो भाई ये तो 6200 हो गई, तो उनको 6200 को ही एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। ये मैं बता देता हूं आपको, HSSC को बैठाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने बताया है कि लगभग 6000 प्लस लड़कियां, यानी कि 6300-6500 लड़कियों को पेपर में बैठाएंगे वो लोग। क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था बच्चों का, देखो ध्यान से सुनना, किसका नंबर आएगा? देखो ये क्वेश्चन, किसका नंबर आएगा? कितनी लड़कियां बाहर होंगी? कितनी लड़कियां बाहर होंगी तो हमने बता दिया, पीएमटी में कितनी बाहर होंगी, पीएसटी में कितनी बाहर होंगी। कट ऑफ कितनी जाएगी पीएमटी और पीएसटी के लिए? देखो किसका नंबर आएगा, एक तो इस क्वेश्चन का स्टिक आंसर हमें आपको अभी तक नहीं मिला है, कट ऑफ कितनी जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, पीएमटी में कितनी लड़कियां पास होंगी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है, रिटर्न तक पहुंचने का असली मुकाबला क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको नहीं दिया है। बेटा इन तीनों क्वेश्चन का अगर मैं अपनी तरफ से कोई आंसर देता हूं तो याद रखना मैं एक प्रकार से तुक्का लगा रहा हूं। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको इसमें मेरी सहयोग और सपोर्ट करनी पड़ेगी। कैसी सपोर्ट करनी पड़ेगी? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना भाई। सपोर्ट ये करनी पड़ेगी कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर मैं नोट कर सकता हूं 9817985272। बेटा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज छोड़ें अपने नाम के साथ, जो भी फीमेल है, जो भी फीमेल बच्ची है और उसको पीएमटी देना है, जो भी फीमेल बच्ची है और उसको पीएमटी देना है, और उसको ये जानना है कि सर कितने तक मेरिट लिस्ट जाएगी, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, कितने बच्चों को पेपर में पीएसटी के लिए और पीएमटी के लिए और पेपर के लिए बुलाया जाएगा, ये सारी बातें अगर जाननी है तो सभी फीमेल कैंडिडेट को अपने इस व्हाट्सएप के अंदर अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना सीईटी स्कोर ये 3 चीज मुझे भेजनी है।
मेरे पास कई हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, कई हजारों बच्चियां जुड़ चुकी है। आपको ऑनथेटिक कम से कम मेरा मानना है कि 1-1.5 लाख जो फॉर्म भरे गए होंगे, 1 से 1.5 लाख फॉर्म जो भरे गए होंगे, मैं मान सकता हूं 1.25 लाख एवरेज ले लेता हूं, 1.25 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं तो मेरे पास कम से कम 1 लाख बच्चे, कितने, 1 लाख बच्चियां मुझे मैसेज में अपना नाम और स्कोर बताएं, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा किन किन बच्चों को पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। जब तक आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, न ही मुझे पता चलेगा। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप बनाता जाऊंगा, आपको जोड़ता जाऊंगा, आपको उसमें पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो बच्चे मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं ये जो नंबर दे रहा हूं आप लोगों को, मैं जो ये नंबर दे रहा हूं इसका विशेष कर ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भाई हम जो आपको जानकारी देंगे वो नंबर मैं आपको नोट कर देता हूं, जिस पे आपको मैसेज करना है, जिस पे आपको अपना स्कोर भेजना है, वो नंबर मैं आपको मैसेज कर देता हूं। मैंने पीछे भी लिखा, दोबारा लिख देता हूं, 9817985272। अपना नाम, एड्रेस और आपको अपना स्कोर जरूर भेजना है। 1 लाख लड़कियों के जिस दिन मैसेज पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं आपको आपके जो है अपने इस पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले कट ऑफ डालकर बता दूंगा कि कितने बच्चियों का नंबर आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। आज की वीडियो में मैं सीपी गोठाल आज केवल इतनी ही जानकारी आपको दे पाऊंगा। अगली वीडियो और भी इससे ज्यादा धमाकेदार बच्चियों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगली वीडियो में 1 लाख मैसेज मुझे वो चाहिए जो हमें ये बताएं कि अपना स्कोर और नाम क्या है। बहुत जल्द मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।